हेलो दोस्तों, मैं गणेश नेगी जीएस विजन के ऑफिशियल पेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी उत्तराखंड की अनुसूचित जाति व जनजाति परिचय, यानी कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है या सिविल कास्ट के जो लोग रहते हैं उनकी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, उनकी साक्षरता दर कितनी है या उनका लिंगानुपात कितना है, ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बात करें जनजातियों की तो जनजातियों में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ वर्तमान में प्रवास कर रही हैं या वर्तमान में निवास कर रही हैं, जिन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है। इन जनजातियों को कब अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, यानी कि सिविल ट्राइब इन्हें कब घोषित किया गया था, इनकी साक्षरता या इनकी जनसंख्या कहाँ पर कम ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से 5 जनजातियां वर्तमान में क्या है, यहाँ पर क्या है, निवास कर रही हैं। ठीक है, जिनमें से कौन कौन सी थी आपकी, तो आपकी जौनसारी थी, आपकी भोटिया थी, आपकी थारू थी, आपकी राजी थी, आपकी और आपका कौन सी थी, बोक्सा जनजातियां थी आपकी। तो 5 जनजातियां मुख्य रूप से उत्तराखंड में निवास कर रही हैं वर्तमान में, और कुछ और जनजातियां भी थी हैं, कुछ और जनजातियां भी हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके इन 5 जनजातियों के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोटिया समाज के बारे में या भोटिया जनजाति के बारे में, भोटिया जनजाति के बारे में आपका। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में पूर्व से लघु हिमालय के पशुचारक, प्राचीन काल में पूर्व से लघु हिमालय के पशुचारक किरात कहाँ पर आकर बसे थे, हिमालय प्रदेश पर आकर बसे थे। यानी कि प्राचीन काल में पूर्व से लघु हिमालय के पशुचारक किरात जाति के लोग कहाँ पर आकर बसे थे, तो यह हिमालय प्रदेश पर आकर बसे थे, यह हिमालय प्रदेश पर आकर बसे थे। ठीक है, किरात जाति का संबंध उत्तराखंड से रहा है। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, किन जातियों ने यहाँ पर अपना निवास बनाया है, कौन कौन सी जातियाँ उत्तराखंड से संबंध रही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, कोल होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, कोल जाति होगा, ना कि किरात। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, कोल है। ठीक है, लेकिन किरात जाति ने भी यहाँ पर अपना निवास बनाया था। आपकी बहुत सारी जातियां हमने देखी थी आपकी। ठीक है, उसके बाद कालांतर में तिब्बती और खसों, कालांतर में तिब्बती और खसों का रक्त भी इनसे मिलता जुलता रहा। मतलब कालांतर में तिब्बती व खसों का रक्त भी इनसे मिलता जुलता रहा, मतलब इनके आपसी संबंध गहरे होते गए। ठीक है, इन जातियों के आपके, ठीक है, आपसी संबंध गहरे होते गए। इसीलिए आपने देखा होगा जो भोटिया समाज के लोग हैं, भोटिया समाज के लोग हैं, वो अपने को खस राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं, खस राजपूत मानते हैं। कौन, भोटिया समाज के लोग आपका। ठीक है, उसके बाद लगभग 10वीं शताब्दी से, लगभग 10वीं शताब्दी से, लगभग 10वीं शताब्दी से इस किरात जाति को, इस किरात जाति के लिए भोटा या भोटांत शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10वीं शताब्दी से किस किरात जाति के लिए भोटा या भोटांत शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा आपका। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया, भारतवर्ष को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में इन भूटांतिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यानी कि भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में इन भूटांतिकों का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है आपका, किसका, इन भोटिया जनजाति का। ठीक है, बात करें प्राचीन काल में तिब्बत से, प्राचीन काल में तिब्बत से जो बहुमूल्य पाषाण रत्नों की का आयात होता था,
मतलब प्राचीन काल में तिब्बत से जो बहुमूल्य पाषाण रत्नों का आयात होता था उसको भी कौन करते थे? ये भूटिया समाज के लोग ही करते थे। भूटिया समाज के लोग तिब्बत से विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पाषाण रत्नों का आयात करते थे आपका, ठीक है। और किस दरे से करते थे? तो यहाँ पर दरे थे आपका दारमा दरे से करते थे आपका, ठीक है। कौन सा? आपका माणा दरे से करते थे, ठीक है। नीति दरे से करते थे आपका, ठीक है। जोहार, ठीक है, जोहार दरे से करते थे। तो इन सभी दरों से भूटिया समाज के लोग तिब्बत के लोगों से व्यापार करते थे, ठीक है। उसमें आपका क्या बहुमूल्य पाषाण रत्न होते थे, बहुत सारी चीज़ें का व्यापार ये लोग तिब्बत के लोगों से करते थे आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो कश्मीर के लद्दाख में इस जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो इस जनजाति को भोटा नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर के लद्दाख में इस जनजाति को भोटा नाम से जाना जाता है, जबकि कहाँ? हिमाचल के किन्नौर क्षेत्र में इस जनजाति को भोट नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के नेपाल तिब्बत सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में, पिथौरागढ़ के नेपाल तिब्बत सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में इस जनजाति को भूटिया नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में यानी कि पिथौरागढ़ के जो नेपाल और तिब्बत से सटे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस जनजाति को भूटिया जनजाति के नाम से जाना जाता है आपका, किसको? इनको, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें तो यह जनजाति उत्तराखंड में मुख्य रूप से कहाँ? चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व उत्तरकाशी, यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी के उत्तरी भागों में किस अलग अलग नाम से रहती है? तो मैं नाम लिख रहा हूँ। यह यहाँ पर आपका मालछा, तोलछा, ठीक है, जोहारी, ठीक है, सौका, ठीक है, जाड़, ठीक है, आपका क्या? दरमिया, ठीक है, आपका चौंदासी, आपका कौन सा? जेठार, ठीक है, वो आपका ब्यासी, वो छापड़ा या इसे बखरिया भी बोलते हैं, बकरिया भी से बोलते हैं। यानी कि उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व उत्तरकाशी जनपदों के विभिन्न क्षेत्रों में यह जनजाति आपका मालछा, तोलछा, जोहारी, सौका, जाड़, दरमिया, चौंदासी, जेठार, ब्यासी व छापड़ा अलग अलग नामों से जानी जाती है आपका, ठीक है। ये सभी किसकी उपजाति हैं? तो ये सभी भूटिया की उपजाति है आपका, ठीक है, जो आपका अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं उत्तराखंड के आपके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? तो यह इस जनजाति के लोग ग्रीष्मकाल में इस जनजाति के लोग ऊंचे स्थानों पर स्थित अपने घरों पर चले जाते हैं। ग्रीष्मकाल में इस जनजाति के लोग अपने ऊंचे स्थानों पर स्थित अपने घरों पर चले जाते हैं।
ठीक है, अपने घरों पर चले जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने बोला है कि भोटिया समाज क्या है, एक सीमावर्ती जनजाति है भोटिया। यह मुख्य रूप से काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, ठंडा इलाका होता है, तो गर्मियों में क्या होता है आपका कि जो आपके गर्मियों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर थोड़ा मौसम क्या होता है, ठीक बना रहता है आपका। ठीक है, तो यह ग्रीष्म काल में अपने ऊँचे स्थानों पर स्थित अपने गाँव में चले जाते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको मैत बोलते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा कि भोटिया समाज का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है, तो मैत कहलाता है। भोटिया समाज का ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें इनके शीतकाल के आवास की या शीत ऋतु के आवास के, तो ये शीतकाल शुरू होते ही निचली घाटियों में, शीतकाल शुरू होते ही निचली घाटियों में स्थित अपने पैतृक गांव में, निचली घाटियों में स्थित अपने मूल गांव में लौटने लगते हैं। कौन, आपका भोटिया समाज के लोग। कब, शीतकाल में। ठीक है, और इसे क्या बोला गया है, तो इसको बोलते हैं आपका मुंडा या गुंसा। ठीक है, मुंडा या गुंसा इसे बोला गया आपका। ठीक है, जो इनके क्या होते हैं आपका, वो होते हैं। ठीक है, उल्टा हो गया थोड़ा दोस्तों, क्या है, हाँ ये गुंडा या मुंसा। ठीक है, गुंडा या मुंसा इन्हें बोला गया। ठीक है, मतलब इनके जो ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उनको बोलते हैं स्थानीय भाषा में मैत, और इनके जो शीतकालीन आवास होते हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, गुंडा या मुंसा बोलते हैं आपका। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जो भोटिया समाज है या भोटिया जनजाति है, यह आपका महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, भोटिया है। भोटिया जनजाति क्या है, महान हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मतलब महान हिमालय में जो जनजाति सबसे अधिक जिसकी जनसंख्या है वो किसकी है, भोटिया समाज की आपकी। ठीक है, और इस जनजाति के लोग अपने जीविका चलाने के लिए या अपने जीविका के साधनों के लिए पशुपालन व ऊनी उद्योग का प्रयोग करते हैं। यानी कि अपनी जीविका के लिए यह पशुपालन व ऊनी उद्योग का क्या उपयोग करते हैं, या ऊनी उद्योग से यह अपनी जीविका चलाते हैं, व पशुपालन से यह लोग अपनी जीविका चलाते हैं। आप कौन, भोटिया समाज के लोग आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों किसकी, जनजाति की, तो क्या है, तो हमने देखी थी कि भोटिया समाज की बहुत सारी उपजातियाँ उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। लेकिन अगर इनकी जाति देखा जाए या इनकी उपजाति देखा जाए तो इनकी मुख्य रूप से 5 उपजातियां मुख्य रूप से हमें मिलती है, जिनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, इनकी उपजातियां काफ़ी हैं लेकिन उनकी जनसंख्या क्या है, काफ़ी कम है। लेकिन जो 5 इनकी उपजाति हैं उनकी जनसंख्या काफ़ी है। ठीक है, 5 उपजातियाँ। ठीक है, कौन कौन सी है, तो गढ़वाल में आपके कौन रहते हैं, तो गढ़वाल के चमोली में आपके रहते हैं मारछा। गढ़वाल के चमोली में मारछा रहते हैं व तोलछा। मारछा व तोलछा रहते हैं गढ़वाल के चमोली में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड में, ठीक है, चिपको आंदोलन की जननी इसका नाम है गौरा देवी। तो गौरा देवी का संबंध किस जनजाति से है, तो उनका संबंध किससे है, तोलछा उपजाति से। उनका संबंध तोलछा उपजाति से है, किसका, गौरा देवी का आपका। ठीक है दोस्तों, तो गढ़वाल के चमोली में रहती है आपकी तोलछा मालछा। ठीक है, जबकि उत्तरकाशी में रहते हैं आपके जाड़। उत्तरकाशी में आपके जाड़ लोग रहते हैं, जो भोटिया समाज का एक छोटा उपजाति समूह है आपका। ठीक है, बात करें पिथौरागढ़,
तो पिथौरागढ़ जनपद में कौन रहते हैं आपके? जोहारी व शौका। जोहारी व शौका। जोहारी व शौका उपजाति जो भोटिया की है वो कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ जनपद में रहती हैं। तो ये 5 उपजाति प्रमुख रूप से किसकी हैं? भोटिया की हैं, और भी हैं लेकिन 5 क्या हैं? काफ़ी प्रमुख या मुख्य रूप से उत्तराखंड में रहती है आपका। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बसों बात करें भाषा की, उसके बाद हम बात करें भाषा की, भोटिया समाज की भाषा। दोस्तों भोटिया समाज के लोग हिमालय के तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। ठीक है, यह हिमालय के तिब्बती बर्मी परिवार से संबंधित, तिब्बती बर्मी परिवार से संबंधित 6 बोलियां कौन बोलते हैं? भोटिया समाज के लोग बोलते हैं। इनका संबंध किससे है? तिब्बती बर्मी परिवार से इनका संबंध है इन बोलियों का। तो ये भोटिया लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें शारीरिक संरचना, इनकी शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना की अगर बात करें दोस्तों, तो शारीरिक संरचना की दृष्टि से यह लोग तिब्बती व मंगोलियन जाति के मिश्रित लोग हैं। मतलब यह लोग तिब्बती व मंगोलियन जाति के मिश्रित रूप हैं। कौन? वर्तमान के भोटिया। तिब्बती व आपके मंगोलियन जाति के मिश्रित रूप कौन है आपका? भोटिया जनजाति के लोग। ठीक है। और देखा जाए तो इनका कद काफ़ी छोटा होता है, सिर इनका काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। चेहरा इनका गोल होता है, आंखें भी छोटी होती हैं, और बालों का रंग कैसा होता है आपका? मैक्सिमम भूरा रंग होता है आपका। ठीक है। तो यह है इनकी आपकी शारीरिक संरचना आपकी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी परिधान की। इंपॉर्टेंट है परिधान, इनके परिधान वाला चैप्टर जब मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको इस समाज के कुछ परिधान भी बताए थे आपके, जो इनके द्वारा पहने जाते हैं। ठीक है दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि उत्तराखंड में जो सीमावर्ती जनजाति हैं, जो सीमाओं में निवास करती हैं, ठीक है, जैसा आपका भोटिया हो गया आपका, ठीक है, जो आपका जौनसारी हो गया, ठीक है। तो जौनसारी और भोटिया समाज में काफ़ी भिन्नता देखी जाती है, चाहे इनका परिवार हो, चाहे इनका समाज हो, या इनके आभूषण हो, या इनके परिधान हो, काफ़ी भिन्नता उसमें देखी जाती है, और उनको काफ़ी अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिधान की। ठीक है। परिधान, तो परिधान में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष, यानी कि इनके पुरुषों द्वारा कौन कौन से परिधान यहाँ पर क्या उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों के परिधान। ठीक है। इनके पुरुषों द्वारा कौन कौन से परिधान यहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। सबसे हम पहले बात करते हैं रंगा। नाम थोड़ा दोस्तों काफ़ी पेचीदा है, अटपटा नाम लग रहा होगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। रंगा नामक एक परिधान है, ठीक है, जिसे ये उपयोग में लाते हैं। इसका जो नाम है, जो रंगा परिधान है, यह परिधान कैसा है? यह आपका एक कोट होता है जो घुटनों तक होता है। ठीक है। एक कोट है पुरुषों का जो घुटनों तक होता है, इसको स्थानीय भाषा में रंगा बोला गया। घुटनों तक का कोट, इसे स्थानीय भाषा में रंगा बोला गया है। ठीक है। बात करें बांखे, तो बांखे किसे बोला गया है? बांखे बोला गया है इनके जूतों को। तो यह जूतों को क्या बोलते हैं? बांखे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट गैजू या खगचसी। गैजू या खगचसी किसे बोलते हैं? ऊनी पैजामा। ऊनी पैजामा को क्या बोलते हैं? गैजू या खगचसी बोलते हैं। ठीक है। कौन? आपका ये लोग आपका। ठीक है। और बात करें दोस्तों, तो एक परिधान है इनका
जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं चुंगठी या चुकल, चुंगठी या चुकल। तो इसको, इस परिधान को बोलते हैं आपका टोपी, टोपी नुमा या टोपी नुमा एक वस्त्र है जिसे ये लोग उपयोग में लाते हैं और स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, चुंगठी या चुकल बोलते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पुरुषों के परिधान जो भोटिया समाज के लोग अपने उपयोग में लाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं महिला, महिलाओं के क्या परिधान। तो महिलाएं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परिधान उपयोग में लाती हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैंने बोला आपका चूमाला, चूमाला एक परिधान है यहाँ की महिलाओं द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला, ठीक है। चूमाला आपका जो होता है यह पूरी बाहों वाला, महिलाओं का पूरी बाहों वाला एक मैक्सीनुमा वस्त्र, पूरी बाहों वाला एक मैक्सीनुमा वस्त्र, मैक्सीनुमा वस्त्र, ठीक है दोस्तों। नाम काफ़ी पेचीदा है, नाम काफ़ी आपको पेचीदा लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि चूमाला नामक परिधान कौन पहनती है, तो महिलाएं पहनती है, पूरी बाहों वाला एक मैक्सीनुमा वस्त्र आपका, ठीक है। एक परिधान इनका जिसका नाम है चू परिधान है। ये भी आपको क्या है, ये भी आपका हाफ बाहों वाला, ये पूरी बाहों वाला है। जैसे मैंने पहनी है, टी शर्ट पहनी है तो हाफ है, तो हाफ बाहों वाला एक मैक्सीनुमा वस्त्र आपका चू बोला गया, ठीक है। ये क्या आपका चूकला, चूकला। तो चूकला इनका है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक टोपी नुमा वस्त्र, टोपी नुमा वस्त्र, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक टोपी नुमा वस्त्र, इसे बोलता है आपका चूकला, ये ठीक है। अगर दोस्तों इनके परिधान है, एक बात करता हूँ मैं जिसका नाम है जूंख्या, जूंख्या, ठीक है। कमर में, कमर में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र आपका, ठीक है, भोटिया समाज की, ठीक है। और भी हैं चूबती, चूबती भी एक इनका परिधान है, इसे महिलाएं पहनती है। ब्यूजिया, ब्यूजे नामक परिधान भी कौन पहनती है, महिलाएं पहनती हैं आपका, ठीक है। तो यह यहाँ के समाज द्वारा या यहाँ के पुरुषों महिलाओं द्वारा आपके प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ परिधान हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्या आपका आभूषण की, उसके बाद हम बात करते हैं आभूषण की। भोटिया समाज के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ प्रमुख आभूषण, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भोटिया समाज के लोग आभूषणों को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बनता है। भोटिया समाज के लोग, समाज के लोग आभूषणों को क्या बोलते हैं, सालीपुली, सालीपुली बोलते हैं, सालीपुली बोलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बोलने का कि भोटिया समाज के लोग आभूषणों को क्या बोलते हैं, तो सालीपुली से बोलते हैं। और विभिन्न प्रकार के आभूषण ये प्रयोग में लाते हैं जिनको स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपका क्या पतेली बाली, पतेली बाली, छाकरी बाली, पतेली बाली, छाकरी बाली और बीरा बाली, बीरा बाली। तो ये सारे आभूषण, इन तीनों आभूषण को का प्रयोग ये कहाँ करते हैं, अपने सिर में करते हैं, यानी कि सिर पर धारण करने वाले आभूषण क्या है इनके, पतेली बाली, छाकरी बाली और बीरा बाली आपकी, ठीक है। बात करें गले के आभूषण की, तो गले में पहनते हैं आपका बलडंग, बलडंग पहनते हैं। खोगली, खोगली पहनते हैं। मोसली या मोसली या मूसल, मोसली पहनते हैं कहाँ, गले में। तो गले में पहनते हैं आपका बलडंग,
खोगली, मोसली सब गले में पहनते हैं आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका नाम है जो हाथ का आभूषण है, इसका नाम है लक्षेप। दोस्तों नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्षेप, लक्षेप नामक आभूषण जिसे हम बोलते हैं अंगूठी, ठीक है, हम अंगूठी बोलते हैं। और स्थानीय भाषा में ये क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। मेरी अंगूठी दिख रही होगी आपको, तो अंगूठी नामक आभूषण को ये लक्ष्य बोलते हैं और हाथ की उंगलियों में पहनते हैं आपका, ठीक है, इस आभूषणों को आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इनके खान पान की। उसके बाद हम बात करते हैं इनके खान पान की। इनके खान पान की अगर बात करें दोस्तों, तो यह भोजन में मुख्य रूप से अलग अलग पदार्थों का या अलग अलग खाद्य पदार्थों का उपयोग में लाते हैं आपका, ठीक है। जैसे मैंने बोला छाकू, छाकू, छाकू नामक खाद्य पदार्थ यह अपने उपयोग में लाते हैं। छाकू को यह बोलते हैं स्थानीय भाषा में, छाकू को बोला गया है भात, ठीक है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में चावल को भात बोला जाता है, ठीक है, और भात को ये लोग बोलते हैं आपका छाकू। नेक्स्ट है छामा। छामा बोला गया है दाल को या किसी सब्जी या किसी अन्य चीज़ से बना साग, ठीक है, किसी सब्जी या किसी अन्य चीज़ से बना साग, उसके वो छामा बोलते हैं, छामा बोलते हैं, ठीक है। कुटो, कुटो बोलते हैं रोटी को। तो मुख्य रूप से ये तीन व्यंजनों को ये अपने खाने के प्रयोग में लाते हैं आपका। कुटो रोटी को बोलते हैं, छाकू भात को बोलते हैं, छामा दाल या साग को बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ जंगली वनस्पतियों का ये भी अपने खाने के उपयोग में लाते हैं। कुछ जंगली वनस्पतियों को भी अपने खाने के उपयोग में लाते हैं, जिसमें आपका कौन सी है, यूकन नामक वनस्पति यह अपने खाने के प्रयोग में लाते हैं। प्यूकन, ठीक है। और भी है आपका कौन सी है, मलीनकन, ठीक है, नामक वनस्पतियां यह अपने क्या खाद्य पदार्थ में लाते हैं या खाने के उपयोग में लाते हैं। मतलब इन्हें सबकी सब्जी बनाकर, इन्हें जंगली वनस्पतियों की सब्जी बनाकर इसको अपने खाने के उपयोग में लाते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मांस, ध्यान रखना, मांस भोटिया समाज का एक प्रमुख आहार है। भोटिया समाज का एक प्रमुख आहार क्या है, मांस है, ठीक है, क्योंकि भोटिया समाज के लोग काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, काफ़ी ठंडा प्रदेश रहता है, तो इनको मांस की वहाँ पर बहुत आवश्यकता पड़ती है आपका, ठीक है। मांस को ये मुख्य रूप से अपने प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। और बात करें तो इस मांस को, ठीक है, इस मांस को सुखाकर इसे ये काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में भी लाते हैं। इस मांस को सुखाकर ये काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग में भी लाते हैं आपका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें किसकी, पेय पदार्थ की। तो ये थे इनके खाने के पदार्थ। इसके बाद हम थे पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ में दोस्तों इनका एक प्रमुख पदार्थ है जिसका नाम है जिया। पेय पदार्थों में इनका सबसे प्रमुख है जिया। जिया जो बनता है वो आपका नमक, पानी, दूध, मक्खन, चाय पत्ती व वृक्ष की छाल, इन सभी को मिलाकर जो पदार्थ बनाया जाता है उसका नाम है जिया। एक पेय पदार्थ है आपका, ठीक है दोस्तों। तो जिया क्या है, एक पेय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो ये किसका उपयोग करते हैं, तो यह पेय पदार्थ में ये शराब का उपयोग भी करते हैं। शराब का उपयोग भी यह करते हैं और शराब को ये स्थानीय भाषा में बोलते हैं चूकती या छंग। यह स्थानीय भाषा में शराब को बोलते हैं जिसका उपयोग यह लोग करते हैं आपका, ठीक है दोस्तों। उससे बाद हम बात करेंगे दोस्तों इनकी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। समाज में किस प्रकार से इनकी व्यवस्था पाई जाती है। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो भोटिया समाज के लोग हैं। भोटिया समाज के
जो लोग हैं इनका जो परिवार मिलता है वो हमें मिलता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक इनका परिवार मिलता है, यानी कि इनके परिवार में किसकी, पिता की प्रधानता होती है। ठीक है, पिता की प्रधानता होती है। पिता की प्रधानता मतलब कोई भी निर्णय या कोई भी कार्य अगर किया जाता है परिवार में तो उसमें पिता की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। तो पितृसत्तात्मक परिवार इनका मिलता है। ठीक है दोस्तों, किनका, आपका भूटिया समाज का। ठीक है, और यह अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, बहुत उनका आदर सत्कार करते हैं और उनकी बातों को काफ़ी मानते हैं आपका। ठीक है, बात करें इनके किसकी, संपत्ति की, तो दोस्तों इनके समाज में जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है, इनके समाज में संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो पिता के जीवित रहते ही हो जाता है। पिता के जीवित रहते ही संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, इनके समाज में। ठीक है, और बात करें स्त्रियों की, तो दोस्तों स्त्रियों को भी यहाँ पर इतना ही अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों को भी यहाँ पर उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि एक पुरुष को है। ठीक है, कहाँ, भूटिया समाज में आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनके द्वारा कुछ पूजा संस्कार क्या मतलब मनाए जाते हैं। इनके द्वारा कुछ पूजा संस्कार संस्कारों को किया जाता है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे आपका कौन सा, भूमो। बहुत सारे पूजा संस्कार इनके द्वारा क्या उपयोग में लाए जाते हैं या मनाए जाते हैं आपका। ठीक है, जिसमें देखेंगे भूमो, तो भूमो संस्कार को मुख्य रूप से आपका पिथौरागढ़ की कौन सौका, भूमो संस्कार को मुख्य रूप से पिथौरागढ़ की सौका जनजाति नवजात शिशु के 3 माह के होने के बाद या 3 माह होने पर 3 माह के होने पर ठीक है, मतलब सौका जनजाति मुख्य रूप से जो भूमो संस्कार है उसे पिथौरागढ़ की सौका जनजाति नवजात शिशु के 3 माह होने पर यह संस्कार मनाया जाता है। इस पर नवजात शिशु को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नए वस्त्र इसे पहनाए जाते हैं। किसको, नवजात शिशु को, और उसका पूजा अर्चना वगैरह किया जाता है। इसको भूमो बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट संस्कार है हमारा, इसका नाम है परशावूमो नामक संस्कार। बालक के तीसरे 7वें और 5वें, ठीक है, 7वें और 5वें, ठीक है, पहले 5वां आएगा। ठीक है, मतलब बालक के तीसरे 5वें और 7वें वर्ष में यह संपन्न किया जाता है। मतलब परशावूमो संस्कार बालक के तीसरे 5वें 7वें वर्षों में संपन्न किया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा, बुढ़ानी संस्कार आपका। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारा, बुढ़ानी संस्कार नेक्स्ट हमारा। ठीक है दोस्तों, यह संस्कार आपका कौन, ब्यास घाटी के जनजातीय क्षेत्र के लोग, ब्यास घाटी के क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से बुढ़ानी उत्सव के रूप में पूजा अर्चन इस संस्कार में किया जाता है। ठीक है, पूजा इस संस्कार में, जिसको बोलते हैं आपका बुढ़ानी संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो यह थे हमारे भोटिया समाज के कुछ प्रमुख तथ्य आपके। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि इनका रहन सहन कैसा है, इनका खान पान कैसा है। ठीक है, और कौन सी जनजातियाँ भोटिया समाज में कौन कौन सी उपजातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसी से आगे जुड़ी कुछ अलग जानकारी होगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।